الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله मोहतरम हाज़रीन, रजब शरीफ अपने अंदर बेशुमार बरकतें लिए हुए है। उनमें एक बात तो ये गुजर चुकी है कि हज़रत हैदर करार की विलादत बासादत काबे शरीफ के अंदर हुई, जैसा कि हमने अपने पब्लिक मीटिंग में इस बात की वजाहत की थी और जो उस पर एतराज़ात वारिद होते थे खुद पेश करके उनका रद्द किया था, जिसको दोस्त ने भी और दुश्मन ने भी तस्लीम किया है कि वो एतराज़ात वाकई लोग करते हैं, लेकिन रद्द करने वालों ने जो रद्द किया है वो भी उसका वाकई रद्द है। और इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अय्याम विसाल आपके भी माह रजब ही में हैं, और फिर महराज शरीफ नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकात को माह रजब ही में कराई गई। महराज शरीफ एक ऐसा मामला है जिसको आपने दोस्तों की ज़ुबान से भी सुना हुआ है, दुश्मनों की ज़ुबान से भी सुना हुआ है, और उस पर ओरिएंटलिस्ट जो हैं मुस्तशरिकीन, वो लोग जिन्होंने मजहबी उलूम हासिल किए हैं मगर वो मुसलमान नहीं हैं, यहूदियों में से, नसरानियों में से, सिखों हिंदुओं में से, जापानीज़ में से, उन लोगों ने जामे अज़हर जैसी बावकार यूनिवर्सिटी से मुकम्मल कोर्सेज पढ़े हैं, लेकिन पढ़े इस गर्ज से नहीं हैं कि वो सरकार की शान बयान करेंगे। उन्होंने इस गर्ज से पढ़े हैं कि हम एतराज़ात करेंगे। तो एतराज़ात का सबसे पहला चांस आले मक्का के पास था, जो नेटिव स्पीकर थे, जो हर बात पर तनकीद कर सकते थे। उस सरकार के साथ पब्लिक वेट नहीं था, पब्लिक वेट सारा कुफार के साथ था। आपके चंद साथी थे जो छठे साले हिजरत तक 39 बंदे बने या 44 बने और 45वें आदमी हज़रत थे उमर फ़ारूक थे। तो कई हज़ार की आबादी में चंद बंदे जो 40 के तादाद तक पहुँचते हैं, उनकी मौजूदगी वेट तो नहीं कहलाती, सरकार के साथ परवरदिगार के फजल का वेट था, जिसकी वजह से काफिर दबते ही चले गए। और ओरिएंटलिस्ट ने इस पर एतराज़ात किए हैं। वो कहते हैं कि दरअसल हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मेराज कराई गई, ये उनके चंद दोस्तों ने उसको तस्लीम किया है,
बाकी सोसाइटी ने तस्लीम नहीं किया। हम ये पूछते हैं कि ये जो वाक़यात उस मौके के हैं, जिसको दोस्तों ने भी लिखा है, दुश्मनों ने भी लिखा है और एंटीलिस्ट ने भी लिखा है कि जिस वक्त सरकार को मेराज कराई गई उस वक्त दो तरह की बहसें चली। एक ये कि सरकार को मेराज कराई गई मगर बदरिया ख्वाब। इसका मुद्दई मुसलमानों में से मुसलमान होकर कोई नहीं था। इसका मुद्दई मिर्ज़ा कादियानी हमारे दौर में गुजरा है। और पहले वक्त में दो शख्सियतों से ये रवायत मिलती है, एक जनाब सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा और एक हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु। अब ये मसला इजमाई है कि नबी पाक अलैहि सलाम को जीते जागते हुए आलम बेदारी में मैं जिस्म के आपको मेराज कराई गई। तो हमारे यहाँ जो इजमा की तारीफ़ की जाती है वो ये है, इत्तिफ़ाकुल मुज्तहिदीन मिन उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अला अम्र मिनल उमूर शरइय्या, यानी इस्लाम के जितने भी मुज्तहिदीन हैं सब मुत्तफ़िक हो जाएं किसी मसले पर, किसी को भी इख्तिलाफ न हो, उस मसले को इजमाई कहते हैं। जनाब अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक जलील क़द्र सहाबी हैं, लेकिन जलील क़द्र सहाबी होने का ये माना नहीं कि मुज्तहिद होना उसका ज़रूरी है। ऐसा मुमकिन है कि बड़े बड़े जलील क़द्र बुज़ुर्ग हों लेकिन मुज्तहिदीन में से न हों। इज्तिहाद की तारीफ़ जो सैयद शरीफ जुरजानी ने किताब तारीफ़ात में की है, इज्तिहाद किस बात का नाम है? सैयद शरीफ जुरजानी 816 में आपका विसाल हुआ है। ये वो आदमी जिसने अल्लामा तफ्ताज़ानी को तैमूर लंग के दरबार में शिकस्त दी थी। अल्लामा तफ्ताज़ानी अल्लामा ज़मा थे, उसी सदमे से उसी जगह खड़े खड़े मौत वाक़या हो गई थी उनकी। तो शरीफ जुरजानी ने कहा कि इस्तिफ़राग़ुल मुज्तहिदिल वुस्अ लियसिला इला ज़न्न फ़ी अम्र मिनल उमूर शरइय्या, कहते इज्तिहाद इस बात का नाम है कि एक मुज्तहिद यानी किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह और जमी उलूम मुतदावला में महारत ताम्मा रखता हो, वो अपनी ताकत सिर्फ इस पर लड़ा दे कि दीन के किसी नए मामले में किसी गुमाने गालिब पर पहुंच जाए, इसका नाम है इज्तिहाद। तो जिनके पास इज्तिहाद तस्लीम हुआ है उनकी मौजूदगी इजमा में ज़रूरी है। अगर जनाब अमीर माविया की शमूलियत के बगैर इजमा हो गया तो मालूम होता है अगर ये मुज्तहिद होते तो इनकी शमूलियत ज़रूरी होती। जनाब सैयदा आयशा तय्यबा ताहिरा उन्होंने एक राय पेश की। मुज्तहिद का ये माना है कि मुज्तहिद की कोई राय होती है। इन्होंने सिर्फ राय पेश की कि जिस्मानी मेराज नहीं हुई, लेकिन जनाब सैयदा मुज्तहिदा तस्लीम होती है। क्यों? उन्होंने ग्राउंड पेश की हैं। उन्होंने कहा मा फ़क़त तो जसदा शरीफ, मैंने मेराज की रात नबी पाक अलैहिस्सलाम की बॉडी को गायब नहीं पाया। शाह अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मदारिजुन नबूवत में बहस करते हैं। वो कहते हैं उम्मुल मोमिनीन हैं, फ़क़ीहा है, मुहद्दिसा हैं, हाफ़िज़ा हैं और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु और ख़ातून जन्नत के बाद वो सबसे अफजल मानी जाती है हजूर के अज़वाज मुतहरात में। बाज़ ने कहा वो अफजल है, बाज़ ने कहा उम्मे सलमा अफजल है। लेकिन बहरहाल हजूर की शान का मसला आए तो हम फिर किसी की परवाह नहीं करेंगे। शाह अब्दुल हक साहब फरमाते हैं जनाब सैयदा का ये इज्तिहाद ये दुरुस्ती पर मबनी नहीं है। उसकी वजह कहते हैं उनका निकाह हुआ मक्के शरीफ में और उनकी रुखसती हुई मदीना तैयबा में। मेराज कब हुई है? जब सरकार मक्के शरीफ में थे। तो जिस ज़माने में मेराज हुई है उस वक्त इनका एक्सपीरियंस साबित नहीं कि उनके पास हुई हो। जब ये उनके पास नहीं थी तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहती है कि क़राइनी शहादत इसकी हमायत नहीं करती कि ये उनके पास थी। एज ए लॉयर इस बात पर गौर करो। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहती है उस वक्त वाक़यात की रूह से जनाब सैयदा आयशा तय्यबा ताहिरा अव्वल तो सरकार के निकाह में नहीं आई थी,
अगर बिलफर सरकार के साथ उनका निकाह तस्लीम किया जाए, यकीनन नहीं आई थी, क्योंकि वहाँ से हिजरत से 1 साल पहले निकाह हुआ है। तो ये जो मेराज है ये 2 साल से भी तकरीबन ज़्यादा टाइम पहले हुई है। तो जब इनका निकाह भी नहीं हुआ था तो रुखसत भी नहीं हुई थी, तो ये रात का तजुर्बा किस तरह बता सकती हैं कि मैंने सरकार के जिस्म मुबारक को गायब नहीं पाया। गायब पाने की शहादत उस वक्त तस्लीम की जाएगी जब उनका सरकारी द्वारा के निकाह होने के बाद उनके साथ आबादी साबित हो, क्योंकि रात की शबबाशी में नबी पाक अलैहिस्सलाम की रात की गवाह होना ये आपकी ज़ौजा मुतारा की शान है जो आपके साथ आबाद हो। उस वक्त आपकी ज़ौजियत में आई नहीं है, तो फिर उसका निकाह भी साबित नहीं है, तो फिर इस बात की शहादत को किस तरह तस्लीम किया जाएगा। दूसरी बात हज़रत सैयदा फरमाती हैं, ला तुदरिकुहुल अबसार, आँखें उसका इदराक नहीं कर सकती। ये जो अल्लाह ताला को अपनी आँखों से देखने की बात है, ये दूसरा मसला है। जिस्मानी महराज दूसरा मसला है, आँखों से देखना दूसरा मसला है। जनाब अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं सरकार ने अपनी आँखों से रब को नहीं देखा, ये उनकी राय है। जनाब सैयदा आयशा कहती हैं, लेकिन उन्होंने अपने इज्तिहाद पर दलील पेश की कि आँखें उन्हें नहीं देख सकती। जब मुज्तहिद कोई दलील पेश करे तो ये उसके इज्तिहाद की दलील तो बनती है कि कानूनी तौर पर राय तो वो रखती हैं, लेकिन उसका रद्द देखें शाह अब्दुल हक साहब ने किया किस तरह है। कहते हैं इदराक शय और चीज़ है, रोयत शय और चीज़ है। जैसा कि बाहर से खड़े होकर आप दारूम को देख लें तो ये आपने ये इसका नाम है रोयत। इदराक इस बात का नाम है कि हर ईंट और पत्थर के पास चल फिर के चेक करके उसका पूरा अहाता करें, ऊंचा कितना है, नीचा कितना है, गहराई कितनी है, बेसमेंट कैसा है, इसकी अकोमोडेशन कितनी है, कमरे कितने हैं। इदराक और शायद का नाम इदराक ज़ाते बारी का जब क़यामत में परवरदिगार नज़र भी आएगा तो भी इदराक ज़ाते बारी ताला मुमकिन नहीं होगा। क्यों? हमारा इदराक महदूद है, ज़ाते बारी ताला गैर महदूद है। महदूद की कुव्वत से बाहर है कि वो गैर महदूद को पूरी तरह इदराक कर सके। तो इस बात ने ये अमर वाज़े कर दिया कि कौन मुज्तहिद था और कौन नहीं था। नहीं तो जिस वक्त हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया तो सरकार मौला मुर्तज़ा ने फरमाया कि अमीर माविया ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अम्मार इब्न यासिर को शहीद करवा दिया। और सरकारी द्वारा सामने फरमाया था कि सतक़तुलु का अल्फ़ियतुल बागिया, कि बागी जमात तुझे अनकरीब कत्ल करेगी। हज़रत अम्मार इब्न यासिर का ये जो नबी पाक अलैहिस्सलाम बाबुल इख़बार अनिल ग़ुयूब इमाम जलालुद्दीन सयूती ने ख़साइस कुबरा शरीफ के अंदर लिखा है कि ये गैब की जो खबरें सरकार ने दी हैं उनमें से ये भी एक थी, ये समझना कि किसी को पता नहीं कौन कहाँ मरेगा, कैसे मरेगा। मालूम ये आयतें आम मखसूसल बात हैं, या ये है कि वो इल्म ज़ाती की नबी है, ज़ाती तौर पर कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह जिसको बता दे वो तो जानता ही जानता है। तो नबी के इल्म के बारे में किसी मुसलमान का भी अकीदा नहीं, वो खुद से खुद जानते हैं। अकीदा यह वो अल्लाह कमा लम तकुन तालम, अल्लाह ने वो सब चीज़ें तुम्हें सिखा दी जो तुम नहीं जानते थे। इस मौके पर एक बात कही थी हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात पाक ने, हम तो नबी पाक के अर्श आबी को इज़्ज़त की नज़र से देखते थे, देखते हैं और देखते रहेंगे, लेकिन हक़ाइक़ को छुपाया नहीं जा सकता। ये हमारे आले सुन्नत वल जमात की किताबों के अंदर मौजूद है। उन्होंने कहा इसको मरवाने वाले हज़रत अली हैं, वो मैदान में उनको लेकर साथ ना आते तो वो कत्ल क्यों होते। तो ये एक मुज्तहिद की राय नहीं हो सकती। हज़रत अली मुर्तज़ा ने फरमाया फिर ये जो तुम्हारा इल्ज़ाम मुझ पर है, फिर तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के जितने शुहदा हैं वो सब का इल्ज़ाम सरकार पर जाएगा कि सरकार ने उनको शहीद करवाया है। अगर सरकार उनको ना लाते तो मारे ना जाते। ये किस कदर बेबुनियाद बात की है। और एक मरतबा खुनसा मुश्किल का मसला पेश आया, यानी जिसमें मर्द की निशानियां भी पूरी होती हैं, औरत की निशानियां भी पूरी होती हैं। अब उसके गुस्ल के वक्त के उसको गुस्ल मर्द दे
या औरतें दें, उसका कफन जो है वो मर्द वाला पहनाया जाए या औरत वाला पहनाया जाए, इसके लिए फैसला करने की ज़रूरत है। इसका शुमार ज़ुमरा ख़वातीन में होगा या ज़ुमरा रिजाल में होगा। हज़रत मौला मुर्तज़ा के पास मसला ज़ेर बहस आया, आपने रदीना किस्मत जब्बार फ़ीना लना इल्म वल जो हाल मालू, हम खुदा की इस तकसीम पर खुश हैं कि जाहिलों को अल्लाह ने माल दिया है और हमें अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया। ये मौला मुर्तज़ा ने फरमाया। मालूम है जनाब मौला मुर्तज़ा की नज़रों में वो उनका शुमार मुज्तहिदीन में हरगिज़ नहीं होता, और बात भी यकीनन हकीकत से खाली है, क्योंकि जितने शुहदा जिनकी कीमत इतनी थी पड़ी है कि एक एक आदमी पता नहीं कई हज़ार आदमियों की बख्शिश का ज़रिया बनेगा, उनके बदल ये कहना सरकार ने उनको शहीद कराया सही है? हो सकता नहीं। इस्लाम की खातिर मैदान में आए थे, शहीद हुए, इसलिए शहादत उनकी अपनी है और जो उनको शहीद करने वाले उनकी सज़ा उनकी अपनी है। यहाँ भी हज़रत अम्मार बिन यासिर के मतलब कि जो सरकार ने फरमाया था हक़ और बातिल की तमीज़, उसमें ये बात भी बताई थी जिस तरह अम्मार बिन यासिर होगा वो हक़ पर होंगे। और ये बात पता चल चुकने के बाद किसी ने तौबा नहीं की। जनाब हैदर करार ने फिर उस खुनसा मुश्किल के मतलब पूछा, फरमाया कि इसके बचपन के साथी या सहेलियाँ लाओ। जो औरतें होकर इसकी सहेलियाँ थी, जो मर्द होकर इसके दोस्त थे, उनसे पूछते। जब उनसे पूछा कि बताओ ये पेशाब करते वक्त मर्द वाले निशान से पेशाब करता था या औरत वाले निशान से पेशाब करता था, तो दोनों जमातों ने कहा दोनों रास्तों से पेशाब करता था। और एक और शहादत भी मिली, एक घर में ये बीवी थी, वहाँ इसके पेट के बच्चे हैं, दूसरे घर में ये खाविन था और इसके पुश्त से उस खातून से बच्चे हैं। यानी इसने बाप बन के भी बेटे औलादें पैदा की हैं, बीवी बन के भी औलादें पैदा की हैं। अब इस्टेब्लिश हो गया कि दोनों जो ज़ुमरे थे इसके वो कंप्लीट थे। आपने फरमाया एक और रास्ता है उसको चेक करने का, इसकी दोनों तरफ की पसलियाँ गिनो, अगर इसकी बाईं तरफ की एक पसली कम है तो ये मर्द है, इसलिए कि मर्द की बाईं तरफ की पसली तोड़ के बीच में जनाब सैयदा हवा को निकाला गया था, लिहाजा वो मर्द होगा। अब जब पसलियाँ गिनी तो बाईं तरफ की एक पसली कम थी, आपने फरमाया ये मर्द है, उस मर्द वाला कफन उसे दिया गया। तो ये तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, शहदाए गौसे आज़म। और एक बात मिर्ज़ा कादियानी की तरदीद में कि बज़रिया ख्वाब सरकार को मेराज कराई गई, इसकी कराइनी शहादत हमायत नहीं करती इस दावे की, इसलिए कि अगर अबू जेल के सामने ये कहा गया होता मैं रात को 10 मरतबा लामकान में गया हूँ ख्वाब में, इस बार झगड़ा कोई ना पड़ता। वो कहता कि तुम जिस जगह गए हो सर कोई लाखों मील में आगे तक गया हूँ, मैं भी ख्वाब में गया हूँ। ख्वाब की बहस होती तो झगड़ा ही ना पड़ता, बहस बेदारी की थी। और जो उन्होंने सवालात किए वो भी वाजे करते हैं कि बेदारी के बारे में थी बात, बेदारी आलम बेदारी में जीते और जागते हुए बात चलती थी, सोते की बात नहीं थी। क्यों कि जिस वक्त ये बहस चली कि मैं गया हूँ, अगर एक आदमी कहे मैं रात को ख्वाब में टोक्यो गया हूँ, कोई नहीं पूछता कि बताओ उसकी गलियाँ कितनी हैं, उसके रास्ते कितने हैं, इमारतें किस तरह की हैं। का ख्वाब का मामला मुमकिन असली हालत में देखा, मुमकिन है वैसे ही देखा हो। कुफार ने जब ये कहा कि बताओ अगर तुम वाकई बैतुल मक़दस शरीफ गए हो तो बताओ उसको मटीरियल कौन सा लगा हुआ है, दीवारें कितनी कितनी ऊंची हैं, कुल अकोमोडेशन कितनी है, लंबाई चौड़ाई कितनी है, दरवाजे कैसे हैं, खिड़कियां कैसी हैं, रोशनदान कैसे हैं। ये तो एक ऐसा सवाल है, मैं इस दारुल में हूँ, इसका ख़रीदने वाला मैं हूँ, बनवाने वाला मैं हूँ, मुझसे पूछो कि खिड़कियाँ कितनी है, रोशनदान, मुझे नहीं पता, इसकी अकोमोडेशन की है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एक मजहबी पेशवा की हैसियत से आता हूँ, दीन का पैगाम पहुँचाता हूँ, वापस चले जाता हूँ। ये एक इंजीनियर का काम है
वो चेक करता है लंबा कितना है, चौड़ा कितना है, ऊंचा कितना है, मध्यम कितना, कैसा है, इसकी पस्ती बुलंदी कैसी कैसी है। जो सरकार से उन्होंने ये सवाल किया, अगर ख्वाब का मामला होता तो काफिर कभी ये सवाल न करते। ये तुम्हें दे करके क्वेश्चनेयर तो तैयार नहीं किया गया, ये तो क्वेश्चनेयर उस वक्त का है, ये सवालनामा उस वक्त के कुफार ने किया था। अलबत्ता दौरे हाजिर जो है, इनको अपने आबाओ अजदाद का विरसा मिल गया। वो कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकात अगर गैब जानते होते तो ज़रा तअम्मुल किए बगैर बता देते। बुखारी का मतन है, कहते इस तरह में कभी भी मुतरद्दिद नहीं हुआ जितना उस तारीख मुतरद्दिद हुआ जिस तारीख उन्होंने पूछा बता खिड़कियाँ कितनी, रोशनदान कितने, दीवारें कैसी हैं, ऊंचाई कितनी है, अकोमोडेशन कितनी है। इतना मैं मुतरद्दिद कभी ना हुआ। तो तरद्दुद से दौरे हाजिर के जो गैर जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने ये माना लिए हैं सरकार को अगर इल्म गैब होता तो सरकार बगैर तअम्मुल के बता दे, तरद्दुद ना होता। लेकिन बुखारी शरीफ के मतन में है कि बंदा नफली इबादतें करते करते मेरा इतना करीब हो जाता है कि मैं उसकी वो आंखें बन जाता हूँ जिनसे वो देखता है, उसके वो हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ता है, उसकी वो ज़ुबान बन जाता हूँ जिससे वो बात करता है, मैं उसके वो पाँव बन जाता हूँ जिन पाँव पर वो चलता है। अगर वो मुझसे सवाल करे तो फिर मैं कभी रद्द नहीं करता। आगे चलकर उसी हदीस के खात्मे वाला हदीस कुदसी है, कहा कि जब बंदे पर मोमिन पर मौत का वक्त आता है तो मैं अतरद्ददु इंद मौत ही लम अतरद्दद कब्ल ओ कमा अखबर बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस कुदसी है। फरमाया कि मैं उस वक्त इतना मुतरद्दिद होता जैसा कभी भी मुतरद्दिद नहीं हुआ। अगर तरद्दुद का मफहूम ये लोग पता न हो तो तरद्दुद होता है तो फिर खुदा को भी पता ना हुआ। खुदा ने कहा मैं मुतरद्दिद होता हूँ मोमिन की मौत के वक्त। ये ऐसा है कि यार भी मेरा ही है, मैं ही उसको मारने लगा हूँ। बेचैनी का सबब है, ये बात नाखुशगवार है लेकिन मेरे फैसले अटल हैं, वो बदलता नहीं हूँ, इस वजह से बेचैनी होती है। सरकार फरमाते हैं मैं बेचैन हुआ, इस बेचैनी का तर्जुमा क्या होगा? यानी मैं दावा करता हूँ नबूवत का, मैं दावा करता हूँ एक मोजज़े का, मैं एक दावा करता हूँ रातों रात जाने और वापस आने का। तो ये जो पैगंबर से ताल्लुक़ नहीं रखती, वो एक इंजीनियर से ताल्लुक़ रखती है ना बात समझ? जैसा मुझे कोई शाह साहब आप बहुत पढ़े हुए हैं तो बताएं कि पाकिस्तान के कुल सेक्रेटेरिएट कितने हैं? मैं नहीं बता सकूँगा कुल सेक्रेटेरिएट कितने हैं। इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ, मेरा गांव संधू सईदा है, ज़िला इस्लामाबाद का आखिरी गांव है। मैंने आज तक कभी नहीं बतलाया कि मैं पिंडी का रहने वाला हूँ, इस्लामाबाद का रहने वाला। हमेशा बताता हूँ संधू सईदा मेरा गांव है। वो जितने झूठे मूठे सैयद बने हुए हैं ना, वो पिछला गांव नहीं बतलाते। वो पिछला गांव बतलाएं तो वहाँ मियाँ जी, चौधरी साहब, राजा साहब, खान साहब। तो मैं पिछला गांव इसलिए बताता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि मैं वो शाहजी नहीं हूँ जो यहाँ के शाहजी बने हैं। तो उसूली तौर पर कोई कहे जनाब आप ज़िला इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, आप संधू सईदान के रहने वाले हैं, वो ज़िला इस्लामाबाद का एक गांव है, तो फिर बताएं कि कुल सेक्रेटेरिएट कितने हैं और जितनी सुप्रीम कोर्ट की इमारतें हैं वो कुल कितनी हैं? मैं नहीं बता सकता, हालांकि वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं जिस मजमून का आदमी हूँ, मुझसे ये पूछे कुरान मजीद की आयतें कुल कितनी हैं, अहकाम से कितनी ताल्लुक़ रखने वाली हैं, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजमूआ क्या है, उसमें अहकाम से ताल्लुक़ रखने वाली जो है अहादीस कितनी हैं, उस पर मशहूर किताबें कौन सी है, कौन कौन सी किताब मुताला करें। मेरे मजमून की बात कोई मुझसे पूछे तो मैं समझूंगा ये अकल वाला इंसान है, वो बातें पूछता है जो मेरे मजमून से ताल्लुक़ रखती। सरकार को तरद्दुद इसलिए हुआ, ये कैसे काठ के उल्लू हैं कि मैं नबूवत का दावा करता हूँ और मोजज़े का दावा करता हूँ। ये मुझसे सवाल वो करते हैं जो एक इंजीनियर से किए जा सकते हैं। मगर इससे ये बात एस्टेब्लिश हो गई कि कुफार ने अगर समझा होता कि रात को ख्वाब में गए थे, ये सवाल कभी ना करते। और अगर सरकार ख्वाब में गए होते तो यही कह देते यार
मैंने ख्वाब में देखा है, मैं क्या बता सकता हूँ। इतने में बुखारी का मतला है तो क्या देखता हूँ, दारे अरकम के पास बैतुल मक़दस सामने रखा हुआ है। इससे दौरे हज़र का दानिशवर जो कलमा भी पढ़ता है, नबी की ला इल्मी भी तलाश करता है, क्या फ़ायदा हुआ उस शख्स को हजूर का कलमा पढ़ने का। नबी मानना मगर गैब ना मानना, बड़ी बात नबी मानना है। गैब तो तुमने शैतान के लिए भी माना है। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, वो तुम्हें देखता है, उसकी ज़ुर्रियत सारी देखती है, इस तरह देखते हैं कि तुम नहीं उन्हें देख सकते हो। तो कुल रुए ज़मीन का जितनी अर्थ सरफेस, उसके इल्म को तमाम मुनकरीन ने तस्लीम किया है कि कुल रुए ज़मीन का बेयक वक्त शैतान को भी इल्म है और उसकी ज़ुर्रियत को भी इल्म है। ये गैब है। अगर गैब तुमने शैतान के लिए तस्लीम कर लिया, वहाँ शिरक लाजिम नहीं आया। नबी के लिए गैब तस्लीम करने से शिरक लाजिम क्यों आता है? मालूम है तुम्हें बीमारी और है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि मेरे सामने दारे अरकम के बाद लाके बैतुल मक़दस शरीफ को रख दिया गया। कहते हैं सरकारी द्वार में बताना शुरू कर दिया, इतनी दीवारें हैं, इतनी मोटाई की हैं, मटीरियल ये लगा हुआ है, वेंटिलेटर इस तरह के हैं, खिड़कियां इस तरह की हैं, रोशनदान इस तरह के हैं, दीवार की ऊंचाई इतनी। एक एक बात बता दी। सबको पता था कि आज तक सरकार बैतुल मक़दस शरीफ कभी भी नहीं गए। आपको अपने गांव में अगर जाएं तो मुमकिन है आपको ऐसे बंदे मिलें जिन्होंने सारी ज़िंदगी गुजर खान ना देखा हो। हमारे ख़ानदान के एक बड़े मशहूर बुज़ुर्ग थे जो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझते थे। बेटों से एक मरतबा कहने लगे, यार ज़िंदगी में अगर गुजर खान मुझे दिखा लो तो मैं दुआ करूँगा तुम्हारे लिए। तो तहसील गुजर खान के से ज़्यादा 30 मील दूरी पर रहते थे, गुजर खान नहीं देखा हुआ। तो इतना भी पता होता है फलाने फलां शहर नहीं देखा था। सब कुफ़ार को पता था सरकार बैतुल मक़दस शरीफ की तरफ सफ़र करके कभी भी तशरीफ़ नहीं ले गए। जब पूरी तफसीलात उसकी बतला दी, उस वक्त उन्हें मानना पड़ा कि सरकार वाकई गए हैं। लेकिन कुफ़ार का सवाल करना, ये डिनोटेटिवली नहीं बल्कि कनोटेटिवली, इक्तिज़ाअन, इसको कानून कहता है इक्तिज़ाअन, दलालत करता है इस बात पर अगर वो आलम बेदारी में सरकार का जाना आना तस्लीम न करते, ये सवाल कभी न करते। और अगर उन्होंने गलती से कर दिया तो सरकार जवाब में फड़ा दे, मैं तो ख्वाब में गया हूँ, मुझे नहीं पता। कहते अगर पता था तो बतला क्यों नहीं दिया? कहा दरअसल बात ये थी कि एक प्रिंसिपल पहले तय हो चुका हुआ था। वो क्या कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की जुरिस्डिक्शन इतनी बड़ी थी कि कुल रुए ज़मीन पर आपकी बादशाहत थी। नबूवत का दायरा उनका बनी इसराइल का था, बनी इसराइल के नबी थे, बाकी कुल रुए ज़मीन के बादशाह थे। तो जिस जगह का मुआयना करना होता था, गुदुब वहाँ शारों व रवाख वहाँ शार, 1 महीने भर की राह हवा उड़ा के सुबह के वक्त उनको ले जाती थी और 1 महीने भर की राह हवा शाम के वक्त उनको उड़ा के ले जाती थी। ये प्रोसीजर थी। जब तक वो वहाँ जाए नहीं, देख नहीं सकते थे। कहा मेरे महबूब तेरी जुरिस्डिक्शन जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम से कई हज़ार गुना ज़्यादा है, तो सवारी के तौर पर तो तुम्हें ऐसी सवारी दे देते हैं, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, बुराक तुम्हें उठा के ले जाएगा। लेकिन जिस जगह बुराक का पहला कदम तुम्हारी निगाह तुम्हारी पहुँचती है ना, वहाँ बुराक का पहला कदम चला जाएगा। मगर इस पर भी इक्तफा नहीं किया। कहा जिस जगह बुराक रह जाएगा तो अपनी नबूवत के परे परवाज को खोलेगा, फरिश्ते भी शर्मिंदा हो जाएंगे, बुराक भी शर्मिंदा हो जाएगा। मगर प्रोसीजर ये मुकर्रर करते हैं, इन्नल्लाह ज़वालियल अर्दा रअयतु मशारिक़हा व मग़ारिबहा। अल्लाह ने कहा ऐ मेरे महबूब सुलेमान अलैहिस्सलाम तो जिस जगह का मुआयना करना चाहते हैं वहाँ खुद तशरीफ़ ले जाते हैं, और तेरे लिए ये पाबंदी नहीं है कि खुद जाए, जाना चाहे तो अमर माने कोई नहीं, लेकिन जगह की ड्यूटी है उठ के तेरे दरबार में आ जाए। ये अम्बिया अलैहिस्सलाम में सरकार की खुसूसियत है, जिस जगह का मुआयना करना है वो जगह खुद उठ के हजूर की बारगाह में हाजिर हो जाए। तो अब इस जगह सरकार क्यों बताते चले गए? का इसलिए बताते चले गए कि एग्जैक्टली जिन्होंने देखा वो उनके चेहरे के तसुरात देखेंगे वो क्या समझ रहे हैं।
सरकार ने ये फैसला कर लिया कि जो मेरे सुनने वाले हैं उनको बात ये अपील कर रही है कि मैंने देखा हुआ है और मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन कहते हैं गैब की बात तो फिर उसी तरह रह गई, गैब तो की बात तो नहीं बता सके। मैं ये पूछता हूँ कि बैतुल मक़दस शरीफ जब उठा के लाया गया वहाँ आके गैब में रहा या शहूद में आया, सामने आया? किसी काफिर अबू जेल ने देखा, अबू लाब ने देखा, आस बिन वाइल ने देखा, वलीद बिन मुगीरा ने देखा, ये छोटी छोटी को बेईमान कुफार जो थे उनमें से किसी ने नहीं देखा। हत्ता कि अपनों में जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा, हज़रत हैदर करार ने देखा, अशरा मुबशरा में से किसी ने नहीं देखा। इसका मतलब यहाँ आकर के वो पर्दा गैब ही में रहा, उसी को नजर आया जो गैब जानता था। सरकार ने वो सारी बातें बता दी। तो इन असबाब ने ये अमर वाज़े कर दिया कि अगर आलम ख्वाब की बात होती तो फिर कभी कुफार सवाल न करते। दूसरा, कुरान मजीद की जो आयत है उसके अंदर ये बात मौजूद है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रातों रात सैर कराई। इस जगह बेअब्द ही कहा, अबद का इतलाक जसद मार रूह के साथ होता है, यानी जिस्म और रूह दोनों इकट्ठे हों तो अबद कहलाता है। अगर सिर्फ रूह हो तो रूह कहलाता है, और सिर्फ अगर ढांचा हो तो फिर उसके साथ बिस्मिल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अगर सिर्फ रूह हो तो उसके लिए रूह इस्तेमाल होता है, और अगर सिर्फ बॉडी हो तो मैयत तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, अबद नहीं इस्तेमाल होता। अबद उस वक्त इस्तेमाल होगा जब जिस्म भी होगा और रूह भी होगी। तो जितने भी नेटिव स्पीकर हैं उन्होंने जो सवाल उठाया है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही से उठाया है, और यही वो वक्त है जिस वक्त में बड़ी तादाद में लोग मुर्तद हुए। एक हमारे आले सुन्नत वल जमात में से एक तबका है जो कहता है कोई भी सहाबी मुर्तद नहीं हुआ। इस जगह पढ़े बड़ी तादाद वो जो लोग जो ईमान लद मुर्तद होने का माना ये पहले सहाबी थे, सरकार की मजलिस में बैठते थे, सरकार का कलमा पढ़ते थे, सरकार के साथ के नमाजी थे। उनका किस तरह तस्लीम करें? एक बंदा मक्के का रहने वाला रातों रात बैतुल मक़दस गया है जो कई महीने की राह है और रातों रात वापस आया है, तो फिर इतनी महराज तो कुरान से साबित है, मिन अल मस्जिद अल हराम इला अल मस्जिद अल अक़सा। इसलिए इतनी महराज का मुनकिर काफिर है क्योंकि नस्से किताबुल्लाह से साबित है। इससे आगे सिदरतुल मुंतहा तक जो महराज है वो अहादीस मशहूरा से साबित है। अहादीस मशहूरा उनको कहते हैं जो दर्जा तवातुर को नहीं पहुँचती, यानी सहाबा में जो दानिश्वर हैं वो इतनी तादाद में इकट्ठे नहीं हुए कि उन पर तवातुर मुनाक़द हो जाए, लेकिन उस ताबीन में वो बात उतनी मशहूर होगी जितनी सहाबा में मशहूर होनी चाहिए थी। उसको कहते हैं हदीस मशहूर। हदीस मशहूर अपने मदलूल पर ज़न्नी दलालत होती है, यानी उसका माना जो है उसके अंदर एम्बिग्यूइटी होती है, एम्बिग्यूअस होती है, इसलिए उसके मुनकर को काफिर नहीं कहा जाएगा। यहाँ से मस्जिद अक्सा से लेकर के सिदरतुल मुंतहा तक जो महराज हुई है ये अहादीस मशहूरा से साबित हुए, इसलिए इसका मुनकर जो है वो मुब्तदे होगा, बिदअती होगा, फासिक फाजिर होगा। और सिदरतुल मुंतहा से आगे ला इंतहा तक जो महराज हुई है ये खबर वायद से साबित है, और वो इतने अखबारात उस पर इकट्ठे हुए हैं कि इस पर आले इल्म ने गुफ्तगू की है। तवातुर की दो किस्में हैं, एक है तवातुर लफ्ज़ी तौर पर, हज़रत नबी करीम अलैहि सलाम से खुलफाए राशिदीन ने सुना, अबू बकर सिद्दीक ने सुना, उमर फारूक ने सुना, उस्मान गनी ने सुना, हैदर करार ने सुना, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, अशरा मुबशरा ने सुना, और हाज़रीन बदर ने सुना, हाज़रीन उहद ने सुना। जो सफ़े अव्वल के सरकार के सहाबा हैं उन्होंने सुना, उन्होंने एग्री किया, तो वो तो खबर मुतवातिर बन गई।
खबर मुतवातिर का मुनकर काफिर है, जिससे आयत का मुनकर काफिर है, खबर मुतवातिर का मुनकर भी काफिर है। लेकिन खबर वाहिद जो दर्जा तवातुर को नहीं पहुंचती वो खबर वाहिद है। दर्जा शोहरत पर पहुंचना भी उसका अगर पूरे यकीन से साबित हो तो खबर मशहूर कहलाएगी, नहीं तो खबर वाहिद ही कहलाएगी। एक तबका मुहद्दिसीन का कहता है खबर वाहिद जो है वो दर्जा शोहरत को पहुंच सकती है, लेकिन दर्जा उसका खबर वाहिद का रहेगा। खबर वाहिद जो है उसके मतलब हमारे मुहद्दिसीन की ये राय है कि खबर वाहिद उमूमुल बलवा के बारे में काबिल कबूल नहीं होगी। मसला आम ज़रूरत का है, बंदे एक को पता है कि आम ज़रूरत की बात है तो सबको पता होना चाहिए। और दूसरा ये कि उससे हुदूद साबित नहीं हो सकती, क्योंकि जिसको कैपिटल सेंटेंस जो बड़ी सज़ाएं हैं ना उनको खबर वाहिद से साबित नहीं किया जा सकता। हुदूद जो है ये खबर वाहिद से साबित नहीं होती। इन जिनको कहते हैं कैपिटल सेंटेंस, मसलन सजाए मौत है, किसी को फांसी देना है, किसी को सूली पे चढ़ा देना है वगैरह वगैरह, ये कैपिटल सेंटेंसेस हैं, तो ये खबर वाहिद से साबित नहीं होती। अल्लाह हज़रत के इसी तरह खबर वाहिद अकीदे में इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि खबर वाहिद मुफीद अमल है। अगर अमल से ताल्लुक़ रखती है तो अमल उसके ज़रिए से आप कर सकते हैं, लेकिन मुफीद इल्म नहीं। खबर वाहिद से इल्म हासिल नहीं होता पूरी तरह से, इसलिए अगर अकीदे का मसला है तो वो खबर वाहिद उसको साबित नहीं करेगी। इस पर एक छोटा सा मेरा रिसाला है, शायद वो छप के अनकरीब आ जाए, जो खबर वाहिद के बारे में है। खबर वाहिद पर जो मेरी तहकीक है वो मैंने उस पर उसके अंदर बहस की है। लेकिन खबर तवातुर की दो किस्में, एक तवातुर लफ्ज़ी, एक तवातुर मानवी। तवातुर लफ्ज़ी इसको कहते हैं कि जिन लफ्ज़ों से एक सहाबी दूसरे सहाबी तीसरे से चौथे से सुनी गई है, उसी तरीके से लफ्ज़ बलफ्ज़ दूसरे सहाबा से भी सुनी जाए, इसको कहते हैं तवातुर लफ्ज़ी। ये भी शरअ में दलील है। और तवातुर मानवी यानी अल्फाज तो आगे पीछे हैं लेकिन माना वही है। जैसा हदीस लौलाक के बारे में मुल्ला अली कारी ने मौज़ूआत कबीर के अंदर लिखा है कि एक तबके ने कहा हदीस लौलाक जो है ये मौजू है। मुल्ला अली कारी लिखते हैं ये हदीस जो है लफ्ज़न मौजू है और मानन मरफू है। शब्द लक्सा फरमाते इस पर तवातुर मानवी साबित है, यानी एक ने और लफ्ज़ों से बयान की, दूसरे ने और लफ्ज़ों में बयान की, लेकिन माने में सारे मुत्तहिद हैं। इसका माना यह है कि यह तवातुर मानवी इस पर मुनाक़द है। जैसा कि इसी हदीस के अंदर लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, इसी हदीस की एक रवायत है, इसका वेरिएंट है लौला का लमा खलक़तुल जन्नत वन नार, अगर तू ना होता ना मैं दोज़ख को पैदा करता ना मैं जन्नत को पैदा करता। लौला का लमा खलक़तुद दुनिया व माफिया, अगर तू ना होता ना दुनिया पैदा करता ना इसमें जो कुछ है वो पैदा करता। लौला का लमा खलक़तुद दुनिया वल आखिरा, अगर तू ना होता ना मैं दुनिया को पैदा करता ना मैं क़यामत को पैदा करता। तो अल्फाज इनके आपस में मुख्तलिफ हैं लेकिन माने के एतबार से ये एक हैं, इसलिए इसको कहना पड़ेगा इस पर तवातुर मानवी है। अल्लाह हज़रत का जैसा कि मन कुन तो मौला फाजा अलीन मौला हो, इस पर कुछ लोगों ने इतराज़ किया कि ये हदीस मुतवातिर नहीं है, लेकिन जिन्होंने इसको हदीस मुतवातिर कहा है उन्होंने कहा ये हदीस मुतवातिर है। क्यों कि किसी जगह अल्फाज का अदला बदला है लेकिन माना यही है, जिसका मैं मौला हूँ अली उसका मौला है। तो जिस जगह तवातुर मानवी साबित हो वो भी अमर मुतवातिर कहलाता है। तो ये बात आपके जहन में आ गई कि मेराज के 3 हिस्से हैं, एक बैतुल मक़दस मस्जिद हराम से लेकर के मस्जिद अक्सा तक, और दूसरा मस्जिद अक्सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक, और तीसरा सिदरतुल मुंतहा से लेकर के ला इंतहा तक। ये 3 हिस्से इसके बनाने के जो फ़िलासफ़ी है इंशाअल्लाह रात को बयान करेंगे, अल्लाह को अगर मंजूर है। इसमें कोई शक नहीं कि आपने एक मुद्दत हुई मुझे सुनते हुए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्र रसीदा हो गया हूँ, अब काफ़ी मेहनत करना मेरे लिए ख़ासा मुश्किल काम है, लेकिन करता हूँ, अल्लाह कबूल फरमाए। तो मैं
मेरठ शरीफ हाज़री दी है तो आपके मज़ार पर हाज़िर हुआ हूँ। वहाँ एक गूलर का दरख्त है जिसकी शक्ल बड़ के दरख्त, बैनियन ट्री जिसको कहते हैं, बड़ की दरख्त की शक्ल का है और उसके साथ फल भी इसी की शक्ल के लगते हैं। ये इनके साथ जो फल लगते हैं उनको गुल्ले कहते हैं, उसके साथ लगते हैं गूलर उसको कहते हैं। वो पके हुए खासे मीठे होते हैं। उसके नीचे हमने डेरा लगाया तो वहाँ काफ़ी सारे लोगों ने इतनी बातें की जो अदे तवातुर को पहुँचती हैं कि साबर पिया कलीरी रहमतुल्लाह अलैह 12 बरस वहाँ खड़े रहे। आप हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह उनको भेजा था, कहाँ वहाँ जाके किसी दरख्त के नीचे डेरा लगा लो या खड़े हो जाओ। 12 बरस बैठे ही नहीं, खाया भी कुछ नहीं। तो आखिर जो गोश्त खोरे परिंदे हैं ना, इन्होंने उनको मुर्दा ढांचा समझ के उनका गोश्त नोचना शुरू कर दिया। तो फरमाते हैं, ए कागो सब चुन चुन खाइयो, बदन मेरे का मांस, दो नैन मेरे ना खाइयो, वे मैनू पिया मिलन दी आस। तो मैं उम्र सीधा हो गया हूँ, मेहनत करना खासा मुश्किल काम है, लेकिन मैं समझता हूँ जब तक मेरी आंखें काम करती हैं, जब तक मैं सांस ले रहा हूँ, मुझे हजूर के मिशन की खिदमत करनी चाहिए।